स्टूडेंट्स हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी कॉसेक स्क्वायर ए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा, हमें पता है। हम इसको कैसे याद करते हैं? क्लोजेट में एक कोट है, तो इससे क्या यूज कर लेते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम यही अप्लाई कर देंगे। कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर बी को क्या चेंज कर देते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। कॉट को इसलिए नहीं बदले क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए? कॉट में चाहिए, इसलिए हम कॉसेक को चेंज करें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देन वी मल्टीप्लाई दिस कॉट स्क्वायर ए टू प्लस this to this, this to this. So cot square a into cot square b minus cot square b minus of cot square b into cot square a. This is plus, this is minus, so cancel out. The answer become cot square a minus cot square b. देखिए अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। LHS is equals to RHS, hence it's proved, है ना। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? देन 33 है ये हमारा क्वेश्चन। x इज इक्वल्स टू क्या है? a sec थीटा प्लस b tan थीटा। y इज इक्वल्स टू, लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना इसमें। ये जो वैल्यूज है ना डायरेक्ट पुट कर देते हैं, उस पर प्रूव ये करना है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये है, वाई की जगह मुझे ये पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो भाई हमने क्या लिया? टेकिंग LHS। What happened to it? ठीक है। अब वाई स्क्वायर हमें क्या लिखना है? टेकिंग LHS, हमने ले भी लिया टेकिंग LHS। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूँ? ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या पुट कर दूँ? ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी गोना सॉल्व इट। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ? तो देख रहे हैं okay, now we have to square
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए क्या दिया है दिस और बी क्या दिया है दिस। चलिए हम ए की जगह क्या पुट कर लें, टेकिंग एलएचएस। ए की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके इज इक्वल्स टू कुछ नहीं आएगा। तो अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता ही होगा आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमने कर दिया प्लस बी स्क्वायर हमने कर दिया प्लस 2ab कर दिया, है ना। ए भी आएगा तो एक्स वाई तो आएगा मल्टीपल में, तो एक्स वाई ये मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ओके है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब हम देख पा रहे हैं ये प्लस में है, ये पूरी डिजिट माइनस में है ना। देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई में एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है ना, बात तो सेम ही है ना। तो हमको क्या करना है, ये क्या होगा प्लस में ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है कैंसिल। अब क्या बचा, एक्स एक्स वाली क्वांटिटी यहाँ बची, वाई वाई वाली क्वांटिटी है, तो हमने क्या लिया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ। तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकालिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन आइडेंटिटी पता है ना सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, होता है। ये जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये आइडेंटिटी साइड में कहीं भी लिख दीजिए तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो शायद प्रूफ करना था। ये देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हो गया। चलो डन, क्वेश्चन नंबर 33। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 33 है ना अगेन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। चलो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू m दे रखा है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो बहुत ही आसान है, n दे रखा है, m इंटू एन, तो हम क्या लिख लेंगे, टेकिंग LHS m इंटू एन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वाला फॉर्मेट लगा है, तो ए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी क्लॉसेट में एक कोट है, एक कोट है, तो ये क्या है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 3 ही आइडेंटिटी है, उसको घुमा फिरा के ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जो 3 आइडेंटिटी है उसी में से कनेक्ट करके आप लोग देख लीजिए। इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या जाएगा, माइनस सेम आ रहा है इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ आ गया।
हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे वाले फॉर्मेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, आपको क्या याद करने की ज़रूरत है, ऐसे वाले फॉर्मेट जो होते हैं ना, आपको प्लस और माइनस में दिख रही हैं, प्लस और प्लस प्लस में, या प्लस प्लस माइनस में, +1 में, तो ऐसे वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी बहुत है। मैं ये ख़त्म करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की एग्जाम्पल्स ज़्यादा टफ है रादर देन एक्सरसाइज। तो व्हाट इज द नेक्स्ट? तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगी, कॉस थीटा, इसको भी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी कॉस थीटा से। पहले तो मैं इस फॉर्मेट में लिख लूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए जब भी डिवीजन में हो ना, ब्रैकेट में डाल के साइड में डिवीजन में डाल दीजिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है। तो 1 डिवाइडेड बाय, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होगा, हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं, ऐसा ऑपरेशन इसलिए लगाते हैं कि ताकि हम चीज़ों को सॉर्ट इट आउट कर सकें। 1 अपॉन कॉस थीटा, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी आपको क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, पहले कर ले फिर बताती हूँ। प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 1। सॉरी, मेरा थोड़ा ये पेन ढंग से काम नहीं कर रहा, स्टैंड थीटा। चलिए मैं लेती हूँ दूसरा पेन, ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय सेक थीटा +1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये रिवर्स, जैसे सपोज ये 1 है तो ये रिवर्स हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई, हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो राइट साइड वाली क्वांटिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, रिवर्स में आई तो क्या होगी, डिवीजन में आ गई, सेक थीटा +1 माइनस टेन थीटा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया भैया। अब हम लेते हैं दूसरी स्लाइड, देखिए यहाँ तक हो गया। हम लिख लेते हैं सेक थीटा +1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा +1 माइनस टेन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये ठीक है, सेक थीटा +1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करें हम, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लेते हैं, है ना, सेक थीटा, सॉरी 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इस फॉर्मेट में हमें आ गया क्वेश्चन, आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो पता ही है ना आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा 7 1 13 आया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। तो लो भाई मानिए, तो 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे इसको, तो 1 की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सॉरी 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आया। आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं। तो कॉमन लिखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1। तो जैसे मैंने ये बाहर निकाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो बाहर निकाला तो ये क्या बचा, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, इसकी जगह क्या बचा 1 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1। इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं, इसको यहाँ नहीं करते, नहीं तो समझ नहीं आएगा, है ना। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, डिवाइड करके यहाँ कर लेते हैं इसको क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखो ये नेक्स्ट स्टेप क्या आया, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप लोग ये देखे होंगे, देखिए अभी मैंने समझाया ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया आपका, आ गया कॉमन, तो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। अंदर क्या बचेगा, देखिए इसकी जगह भी 1 बचेगा अंदर, 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। गॉट इट। इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आया। तो 1 प्लस सेक थीटा माइनस, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए दोनों एक ही नहीं है,
1 + 1 बस इधर उधर लिखा हुआ है, सेक थीटा यहाँ लिखा हुआ है तो सेक थीटा प्लस में, ये माइनस में, ये एक ही जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। आंसर क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम एक ही है तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, तो 1 + sin थीटा आया। तो एक्चुअली में जो पहला क्वेश्चन है इस फॉर्मेट का वो इसी तरीके का है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ आपकी क्या करेगी, अप्रोच, और अप्रोचेस के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही ट्रिग्नोमेट्री बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आपको पहले ये वाला क्वेश्चन देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉमन लेके कट जाता है। अब इसी की जगह अगर इनने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कॉस थीटा, तो जब भी कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्मेट में पूछे, ये ऐसा ही फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, तुरंत इसको सेक और टेन के फॉर्मेट में, या फिर सेक और टेन या फिर कॉसेक और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। आया आया। तो आपको जो LHS है उससे अंदेशा लग जाएगा। देखिए अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखते तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है कि सेक थीटा और टेन थीटा का ही फॉर्मेट है, तो हमें फिर इसको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म। वो कैसे करना पड़ेगा, हम सबको डिवाइड कर देंगे, किससे, कॉस थीटा से। आया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और फिर किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्मेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके बाद आपको 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे रख देना और सॉल्व कर देना। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मेट जनरली पूछा जाता है, और अगर ये वाला फॉर्मेट पूछा गया तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा चेंज करके देख लो किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो जनरली सेक या कॉसेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे या फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या आ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 ही है, चलो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 सेकेंड पार्ट देखने को मिलता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आया। अब इसको क्या करना है हमको, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय किससे कर देंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये इसके डिवीजन में आएगा और ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो और ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये समझ में आया ना। देखिए अगर ये इसके कॉस थीटा इसके डिवीजन में होता तो कहाँ जाता, यहाँ जाता, और अगर हम इसको वापस ले लिए तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, है ना। डिवाइड बाय कॉस थीटा है। तो चलिए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये होल और डिवीजन में क्या है, ऐसे ही लिखना है आपको ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये नीचे चला गया तो इसके डिवीजन में चला गया, है ना। बहुत क्लैरिटी से ही करना है, समझने की कोशिश करना। तो इसके डिवीजन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये भी ब्रैकेट में, ये प्लस नहीं है, कंफ्यूज मत होना, डिवीजन है ये, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये देखिए हमें एक नया फॉर्मेट मिल गया। डिवीजन में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेन थीटा, ये देखिए हमने डिवीजन कर दिया इसका, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा आया, अपॉन में डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 होगा तो 1 अपॉन दिस हो जाएगा, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा आया, आया। अब क्या रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 1 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस 1 की जगह, देखिए ये वाला फॉर्मेट आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, अगर वो इस फॉर्मेट में तो आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो अब हम इस 1 को क्या रख दें, अब आप लोगों को सबको पता है, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, चलिए अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 को क्या लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो पता होगा ना, आइडेंटिटी है, मैं इतने बार बता चुकी हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब मैं यहाँ क्या लिख दूँ ब्रैकेट में, a प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन माइनस भी दोनों आएंगे प्रोडक्ट में, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हमें ये दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड पे लिख देते हैं इसको, पूरा कॉपी नहीं हो रहा, ये देखिए आ गया, चलो इससे अच्छा तो हम लिख ही लेते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा 6, नहीं ये था हमारा क्वेश्चन, नहीं ये था हमारा क्वेश्चन,
अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए आप इसमें से मैं ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन निकाल, अगर हम कॉमन निकालते तो इसकी जगह क्या बचेगा 1, इसकी जगह भी 1 बचेगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा आया, डिवीजन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये देखिए आ गया। अब गौर से देखिएगा इसको, ये क्या है 1 प्लस है माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा है। रुक जाइए, अभी तो एक स्टेप और बाकी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या है ब्रैकेट में है माइनस में तो हम निकालेंगे भाई। ये क्या है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है प्लस टेन थीटा, ये स्टेप तो करने ही भूल गए थे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये देखिए आप लोग, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम ही है, प्लस 1 है प्लस 1 है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा प्लस में, ये देखिए आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हम जाके देखेंगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे आएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या ही आइडेंटिटी है, तीन आइडेंटिटी है। इसको कैसे लिखते हैं 7 1 13। देखिए तीन ही तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तीन ही आइडेंटिटी है अपने पास। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा 7 1 13, मैं याद ऐसे ही करवाती हूँ। तीसरी है क्लोजेट में एक कोट है। ये देखिए आपको तीन आइडेंटिटी ऐसे, इन्हीं को घुमा फिरा के, इन तीन के अलावा क्या मैंने कोई यूज की है, इन्हीं को घुमा फिरा के हमने यूज की है आइडेंटिटीज। तो हम चलिए इनको रब कर देते हैं। अब हमारे पास मेन आइडेंटिटी क्या बचती है 7 1 13। हमें बहुत अच्छे से देखिए, आप आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मेट, पहले तो आइडेंटिटीज पूरी रटी होनी चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं होती तो आप 100 बार लिख के देख लीजिए, बोल बोल के लिख के देख लीजिए, ईमानदारी से लिखिए, आपको अपने आप याद हो जाए। जितने ज्यादा हाथ चलेंगे उतने ही ज्यादा आपका दिमाग चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। अप्रोच सिर्फ हाथ चलाने से आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं लोग, मैं टेन स्क्वायर यहाँ ले आई तो सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीन आइडेंटिटीज याद करनी, बाकी सारी डिराइव करना है। तो डेरिवेशन याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें किस वाले फॉर्मेट की जरूरत है, इस वाले फॉर्मेट की जरूरत है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 डिवीजन में क्या चले जाएगा ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आया समझ में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझ आए। तो हम क्या लिख सकते हैं नाउ, हम अब इस पे आते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखिए ये LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी थी, आपको ये दिमाग में होना चाहिए था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूला। एक वन अपन रटना नहीं है, सिर्फ हमें माइंड में रखना है कि यार ये ऐसा फॉर्मेट होता है, तो आप डिराइव कर लेंगे अपने आप से। याद तो सिर्फ तीन ही रखनी है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री में पूरी तीन ही आइडेंटिटी लग रही है, आपको लग रहा होगा। और 6 7 वो वाली a प्लस बी वाली स्क्वायर वाली अरिथमेटिक आइडेंटिटीज, तो वो वाली आइडेंटिटीज लग रही है, एक ये तीन ये लग रही है, बाकी इसके अलावा कुछ लग रहा है क्या क्वेश्चंस में, कुछ नहीं लग रहा है, वही घुमा फिरा के लग रहा है। तो देखिए यही तो प्रूफ करना था। ये देखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखिए ये आ गया। देखिए
अब हम किस में क्वेश्चन में जाते हैं, इस क्वेश्चन में जाते हैं, सॉरी हम किस में जाते हैं, इसमें। ये हो गया हमारा, ओके। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा, थर्ड, इसी का पार्ट है क्या, सेकंड पार्ट है, अच्छा थर्ड पार्ट इसी का है, थर्ड पार्ट। चलिए फिर से थर्ड पार्ट वही दिया है, वैसा ही फॉर्मेट दिया, आप लोग रिकग्नाइज कर लेना, ऐसा फॉर्मेट दिया होगा तो आपको क्या करना है, +1 अपॉन, अब आप लोग बताएंगे क्या करना है। देखिए फिर अगेन, अब इसमें क्या दिया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। मैंने आपको बताया था अगर आप लोग को यहाँ इंडिकेशन मिलता है सेक और टेन का, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें सेक और टेन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। और आपको कॉसेक और कॉट मिल रहा है तो आप लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक और कॉट में। तो अब ये कॉसेक और कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मैंने डिवाइड कर दिया इसको साइन थीटा से तो ये कॉट हो जाएगा, ये भी हाँ। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा, आर यू गेटिंग इट। तो मैंने देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, ये मैं कर देती हूँ हाफ ताकि स्पेस बचा रहे, ठीक है। अब क्या करें, सॉरी ये डिवीजन में तो मैंने करा ही नहीं, ये पेन बहुत एरर कर रहा है, ये आपका रद्द हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 अपॉन, क्या कर लूँ, साइन थीटा लिख लूँ। तब साइन थीटा अपॉन ये सेपरेट आ जाएंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, पूरा ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको समझ में आया ना, मैंने साइन थीटा से क्यों मल्टीप्लाई, साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपको कॉसेक और कॉट मिल रहा था, नहीं तो फिर सेक और कॉस टेन मिल जाता आपको ऐसा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा। ये मल्टीप्लाई डिवीजन में होगा तो क्या होगा, डिवीजन का मल्टीप्लाई में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ऊपर में डायरेक्ट लिख दो, नहीं लिख देती हूँ भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डिवीजन में कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब आप लोग डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा, है ना, कॉट थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा। इसको एक साइड लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 आया, आ गया ये फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो अब हम क्या करें, 1 की जगह क्या लिख दे भैया, हमें पता है आइडेंटिटी याद करो, क्या थी, क्लोजेट में एक कोट है, याद है, नहीं याद है, 1 प्लस क्लोजेट में एक कोट है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख जाए, ठीक है, हो गया 1, है ना।
तो चलो देख लेते हैं। अब इसी को क्या लिखना है, अब हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नहीं तो खौच पौच हो जाएगा। क्या लिखा है, cosec थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, अरे ये तो दूसरा हो गया, प्लस cot थीटा माइनस 1 अपॉन क्या था, cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1, यही था। ये देखिए cot थीटा माइनस 1 सेम, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ना, हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी 1 की जगह, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, 1 की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, जो अपना आया था, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस ब्रैकेट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1। तो अब क्या करें, cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते लोग, a प्लस बी cosec थीटा प्लस cot थीटा, a माइनस बी cosec थीटा माइनस cot थीटा आया। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1। अब देखिए ये पार्ट क्या आ गया, प्लस वाला पार्ट क्या आ गया, कॉमन, मैं बाहर निकाल लूँ, cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन ये ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी रुक जाइए, cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस में है, cot थीटा माइनस में है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, देखिए प्लस 1 क्या माइनस 1 आया या प्लस 1 आ गया, प्लस 1, now cosec थीटा cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 cot थीटा कुछ तो मिस्टेक किया, यहाँ क्या लिखा है, cot थीटा माइनस cosec थीटा, cot थीटा माइनस cosec थीटा, cot थीटा ये माइनस cosec थीटा, ये प्लस है, it is logged, okay, इसमें प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा है, हमने यहाँ क्या लिख लिया, इसको प्लस था ये माइनस था, हमने यहाँ उल्टा कर दिया, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस था ये माइनस था, सही माइनस था अपॉन
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस का माइनस से देखिए साइन चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए ये सेम चीज है, कॉसेक कॉसेक माइनस में है, ये देखिए ए माइनस बी प्लस सी, मैं ऐसे लिख दूँ सी माइनस बी प्लस ए। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। आप लोग करके देख लीजिए, कोई वैल्यूज पुट करके देखिए, आंसर विल बी सेम। तो अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन बस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, सेम है। तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए, हाँ ये, हाँ भाई आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS is equal to RHS, hence proved. Draw design. थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये था हमारा LHS is equal to RHS, hence proved। आ गया। अब हम कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम आते हैं नंबर फोर्थ वाले क्वेश्चन। क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि सेक और कॉसेक का, ना तो सेक टेन का है ना तो कॉसेक का। अब इसमें क्या किया जाए, हाँ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या कन्वर्ट करें हम, इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में, है ना। चलिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, अब एलसीएम आए तो कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता है ना, एलसीएम कुछ नहीं समझ में आया तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, लोग हो गया एलसीएम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया वैल्यू 1, तो अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा डिवीजन में क्या लिख दूँ, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर क्या हो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। हो गया ना, कौन सा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36। ये तो सेम है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन, पर फिर भी मैं आप लोगों को करवा के दिखा रही, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा अगर मैं रख लूँ माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या रखना है यहाँ पे, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी कन्वर्ट है सेक थीटा और टेन थीटा में, है ना। तो बस हमें क्या करना है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 की जगह मैं क्या रख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतने देर से यही कर रहे हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन, तो डिवीजन में क्या होगा, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये तो अब आप लोगों को पता है, ये कॉमन आ जाएगा, सॉरी ये वाला कॉमन नहीं आएगा, ये वाला कॉमन आएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी जगह क्या बच जाएगा, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये देखिए ये क्या है, सेम ही है, देख लीजिए, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब हम किस पे मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब हमें देखिए, ये जब डबल फॉर्म में होता है तो इसको भी आपको ये प्रूफ करना है, इसको भी आपको ये प्रूफ करना है, इसको 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये प्रूफ करना है। ये दोनों सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें इसको ये प्रूफ नहीं करना है, इसको ये प्रूफ करना है, इसको भी ये प्रूफ करना है। आया, ओके, अब तो सचो ओके। तो हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए टेन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए कॉट ए माइनस कॉस ए टेन ए, करेंगे इट। तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कैंसिल प्लस साइन ए टेन ए, हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें मिल ही गया, माइनस कॉस ए कॉट ए भी चेंज मत करो क्योंकि ये हमें मिल गया, कॉस ए कॉट ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए टेन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए कॉट ए माइनस साइन ए, माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, ये देखिए आपका आंसर आ गया। लो यही तो बचा, साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, ये देखिए ये हो गया आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हम किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई, टेन क्यूब थीटा अपॉन टेन स्क्वायर प्लस थीटा। ये लिखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, अपन लोग को पता है, सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लास 8 में एक कोट है, इस सीरीज से मैंने आप सबको याद करवाया। तो टेन क्यूब थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब सेकंड स्टेप, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, लो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, प्लस सॉरी ठीक है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, एक बचेगा बस, है ना। तो ये क्या बचा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले सकते थे, है ना। एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में साइन टू दी पावर 4 थीटा। देखिए एलसीएम हम कैसे लेते हैं, दो सब्जेक्ट में आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा आया। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी रिमाइंड करा दूँ, सिंस वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आप लोगों को कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई, अगर मैं ए की जगह ए स्क्वायर रख दूँ, बी की जगह बी स्क्वायर रख दूँ, का होल स्क्वायर कर दूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे आएगा सेम। तो इसकी जगह क्या रख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो अब हमें क्या चाहिए, ये तो a टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो स्वैप करके क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो अल्टीमेटली काम का हमारा ये आया कैसे, सिर्फ डेरिवेशन याद रखना, ये रटने में मत बैठ जाना कि भैया ए टू दी पावर 4 और बी टू दी पावर 4 क्या है। देखिए आपको सिंपल ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखा, फिर आप क्या करेंगे, फिर ए की जगह ए स्क्वायर रख दो, बी स्क्वायर रख दो, तो ये वाला फॉर्मूला 3-4 प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा ये आंसर। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझाने के लिए बस ये था, स्टेप में नहीं लिखना, स्टेप में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखना, सिंस वी नो दैट a to the power 4 plus b to the power 4 is equals to a square plus b square का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है। हाँ। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लो भाई हमने इसमें अरेंज कर दिया इसमें, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा
स्क्वायर में। ये क्या हो गया 1 1 हो गया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। एक कॉस से एक कट गया, एक साइन से एक कट गया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ ये आंसर, ठीक है, ये इधर लिख देती हूँ ये वाला आंसर। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा। ये कट ही गया तो ये बचा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए आ गया आपका आंसर, आ गया ना। आप देखिए सेक थीटा कॉसेक थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। आर यू गेटिंग इट? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 पे क्या है, tan a अपॉन, अब तो याद हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए कॉसेक स्क्वायर है बाहर, कॉसेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर। आप क्या लिख लें, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस टू द पावर 4a, साइन सेक टू द पावर 4a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, अच्छे से लिख लेते नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एक साइन से ये साइन कैंसिल, एक कॉस सॉरी पावर 4 है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ भी क्या बचेगा 3, है ना। तो साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए साइन क्यूब ए। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, अगर एक साइन और कॉस हमने कॉमन ले लिया तो साइन तो आ गया बाहर, इसमें से एक कॉस बाहर आ गया, तो 3 थे तो एक बाहर आया तो कितने बचे 2, तो साइन ए कॉस ए बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। देखिए कभी भी कॉमन लेने के चक्कर में आपको देखना है ना सही आया नहीं आया, तो आप वापस इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। देखिए हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आ गया कॉस क्यूब ए, देखिए वही आ गया ना आंसर, है ना। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई करके देख लिया कीजिए, तो रिवर्स में आपको वही आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए ये मैं आप लोग को डिलीट कर देती हूँ, ओके। तो मैंने साइन ए कॉस ए लिया, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए लिया, तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ए। ये अब सबको पता होगा ये क्या है 1 के बराबर है, तो देखिए आ गया साइन ए कॉस ए, सबको पता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आया आपका क्वेश्चन, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 में हमें ये प्रूफ करना है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जनरली हम 1 को साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, पर इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पर इसमें देखिए हम करके भी देख लेंगे तो भी हमारा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। देखिए देखो पहला ट्रायल क्या होगा हमारा, ये अभी हम ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, एक मिनट, देखिए 1 की जगह क्या पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ट्रायल में अभी तक क्या करते थे ऐसे वाले क्वेश्चन में, 1 को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला पुट करते हैं। पर इसकी जगह फिर हमें क्या करना, पुट करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये आंसर तो नहीं आने के चांसेस है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे कि ये आने के चांसेस तो नहीं है। अब हम क्या करें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज अ वे ऑफ बाय अप्रोचेस, स्टडी बाय अप्रोचेस। तो इसको अगर मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको भी ए बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये पता है ना आप लोगों को, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही कर रही हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिख रही हूँ, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में क्या, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया ए, ये बी हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। ए स्क्वायर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2 ab 1 प्लस साइन थीटा लिखो, चाहे इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या है, सेम 1 प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। अब इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, करना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बी स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा ही आ जाएगा 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, आया। तो अब आप लोग ध्यान देना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपस में मिले तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को इस 1 से प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 2। मतलब मैं सबको ये इसको काट दूं, ये हमारे हो गए 3 हो गए। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये 2 साइन थीटा प्लस क्या लिख दूं 2 साइन थीटा और माइनस 2 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सेम। इसमें भी देखिए, ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आया। इन दोनों में से सबसे मैं 2 कॉमन निकाल के काट दूं तो सब ऊपर भी सब जगह कॉमन, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 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 2 है। तो क्या होगा, देखिए अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो क्या हो गया, पूरे में 1 प्लस, देखो 2 पूरे उसमें 2 ही कॉमन ले लो सबसे पहले,
2 ही कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, इससे भी माइनस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब तो ये 2 से 2 हट गए। अब आप ध्यान से देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे भी देखो, इसमें भी और इसमें। तो मैं क्या लिख लूँ, अब इसको ले लूँ 1 प्लस साइन थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, ये निकल गया बाहर, तो इसकी जगह क्या आ गया 1 माइनस इसकी जगह क्या गया 1 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा। इसकी जगह ये निकल गया तो क्या हो गया 1 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए यही तो प्रूफ कर रहा था, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में, इस अप्रोच को आप लोग याद रखेंगे। 5 हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हमें क्या प्रूफ करना है, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस थी, तो हमको क्या मान लेते हैं, अभी x है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस, तो स्क्वायर कर दिया इन दोनों को, इसका भी स्क्वायर हो गया है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 5 जा 15 2 ए बी इज इक्वल्स टू 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 से 50 52 जा 30 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, स्क्वायर करने पर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 नहीं माइनस होगा, माइनस 2 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 नहीं है ये, देखिएगा 2 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 5 5 टू 10 5 टू 30 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐडिंग करेंगे, ऐड करने पे मैं यहीं पे लिख लूं, क्या करूं 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं ये क्या है माइनस माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए अगर मैं ऐड करूं तो सब ऐड हो जाएंगे, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, सबको ऐड करें, इन दोनों को ऐड किया सबको, प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 और 9, अगर इन दोनों में से 9 कॉमन निकालिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से 5
और 5 निकाल लिया, 5 और 5 निकाल लिया तो क्या बचा, सॉरी 25 निकाल लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 1, ये क्या वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 9, 25 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचा। 25 का 25 से कैंसिल, एक्स 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का रूट गया 9 पे तो क्या होगा प्लस माइनस 3। यही तो प्रूफ करना था। देखिए हमने एक्स किसको माना था, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या, ओके नहीं नहीं, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या माना था हमने एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई प्लस माइनस 3, लो आ गया, यही तो आ गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। एक्स की वैल्यू प्लस में हमने क्या मानी थी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, और अच्छा कोई तरीका, मतलब ये अप्रोच आपको याद रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, ये अप्रोच है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक जगह आप लिख लेंगे 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। अब ऑन स्क्वायरिंग तो इसको भी स्क्वायर कर दो तो इनका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो भैया क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिख लो, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 4 आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये अच्छे से लिख दूंगा सफाई से, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस, 2 ए भी लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ए भी आ जाएगा ना कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इनके केस में क्या है 4 2 ए बी 2 साइन थीटा 4 आएगा यहाँ, फोर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ये अप्रोच आप लोग याद रखेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। अब एडिंग बोथ द इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड मान लो ये फोर्थ मान लो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इधर 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबको ऐड कर दो तो ऐड करके क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल है? तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस की बहुत कमी पड़ जाती है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 39 से 40 41 या ऐसी पे थे, नहीं 42 इस पे थे। लो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों ध्यान से देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। इसमें भी क्या लिया हमने, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 लिख लिया मैंने। अब इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 मैंने कॉमन निकाल लिया तो वो भी 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये भी 1 हो गया था, 4 प्लस 4 1 प्लस 4 बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस माइनस 2। ये देखिए आ गया आंसर 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू 2। आया समझ में? एक्स को क्या माना था हमने शुरुआत में, ये देखिए एक्स, तो एक्स की जगह ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसमें LHS RHS नहीं है, इसमें सिर्फ ये टर्म प्रूफ करनी थी, ठीक है, प्रूव दैट कि इतना वैल्यू इसके बराबर होता है, हेंस प्रूव लिख दो, ठीक है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 43 पे। दिख रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही है, क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं लग रहा है इतना कि बहुत ही कठिन है।